अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी फिर से एक बार प्रभु आज की सुंदर सुबह में आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। और पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और हम पिता परमेश्वर विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जो कि पिता परमेश्वर इस समय हमारे साथ मिल करके प्रार्थना कर रहे हैं और इस वीडियो को सुन करके और इस प्रार्थना को स्वीकार करके पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। हम पिता परमेश्वर आपके इन सभी प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की, जब ये आपके प्रिय लोग बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करने के लिए हमारे इस वीडियो में पिता परमेश्वर शामिल हुए हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, आपको स्मरण करके सर्वदा अपने सारे कामों को करना चाहते हैं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी सहायता, आपकी अगुवाई और आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं। और पिता परमेश्वर आप सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग प्रभु जबकि बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं, तो पिता परमेश्वर जैसे आपका वचन कहता है कि जो भी आपको पुकारता है वो कभी लज्जित नहीं होता है, आपके ये लोग भी पिता परमेश्वर अपने जीवन में लज्जित ना हो, क्योंकि इन्होंने तुझ सर्वशक्तिमान और महान और सर्वव्यापी परमेश्वर को पुकारा है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है और हर एक चीज़ों को बनाया है। पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों के संग रहिए, साथ रहिए और निरंतर पिता परमेश्वर अपनी अगुवाई के द्वारा इनसे अपनी महिमा लीजिए और अपनी आशीषों से भर दीजिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रिय मसीह में भाई बहनों, हम फिर से आज की सुबह आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद देते हैं और हम आप सभी लोगों का आज सुबह की प्रार्थना में स्वागत करते हैं। और हम लगातार आपको यही विश्वास दिलाते हैं कि महान परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर जीवित और सामर्थी है, जो सर्वदा हमारी भलाई चाहता है, हमसे प्रेम करता है और हमें बचाने के लिए उसने अद्भुत कार्य किया है। हम उसकी शरण में हैं और जब हम उसकी ओर अपनी नज़रें लगाए हैं, उसको ताक रहे हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर लगातार हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें उत्तर देता है, आशीषित करता है। और जब आज की सुबह फिर आप पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे साथ जुड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप अपने हृदय में पूर्ण भरोसा रखिए कि परमेश्वर आज आपको बहुतायत की आशीषों से भरपूर करने जा रहा है और परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं जो वो कर ना सके। परमेश्वर महान है और उसके तुल्य कोई है ही नहीं। और जब हम यशाया की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर अपने विषय में, अपने वचन में इस प्रकार से कहता है कि मैं किसी और को नहीं जानता, इसीलिए जो है तुम हमेशा इस बात को जान लो कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ। इसीलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में सदा पाए जाएं और अपने महान जीवित सच्चे और धर्मी न्यायी परमेश्वर की उपस्थिति में रह करके हम अपने जीवन में परमेश्वर की सफलता को प्राप्त करें, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें, परमेश्वर के चमत्कारों को अपने जीवन में प्राप्त करें और लगातार अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दें। और परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है वो सर्वदा अपने सुरक्षा का घेरा हमारे चारों ओर रखेगा और जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ वहाँ हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमारी सहायता करेगा, रक्षा करेगा, मदद करेगा और हमारे हर कामों में हमको सफल करेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसे पिछले कई दिनों से आप लोग हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और अपने जीवन में आपने देखा कि परमेश्वर की अद्भुत आशीषें, चंगाई और परमेश्वर की सामर्थ्य किस रीति से आपके जीवन में आती है और परमेश्वर आपको लगातार संभालता है, शैतान के हर खतरे मुसीबत से बचाता है और निरंतर परमेश्वर आपको आशीषित कर रहा है। और जब इस अनुभवों से आप होकर आज हमारे साथ फिर परमेश्वर की उपस्थिति में उससे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सिर्फ आप ही केवल इन आशीषों के प्राप्त करने वाले ना रहें, परंतु आप ऐसा कुछ करें कि आपके द्वारा और भी अनेक लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। और उसमें मुख्य काम यह है कि आप जैसे इस वीडियो को देखने सुनने के माध्यम से परमेश्वर से प्रार्थना कर पा रहे हैं और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पा रहे हैं, वैसे ही आप उन सभी लोगों तक इस वीडियो को भेजें, शेयर करें जो लोग आपको जानते हैं या आप उनको जानते हैं और उन्हें प्रार्थना की जरूरत है, परमेश्वर की जरूरत है, ताकि जब आप इस वीडियो को उन तक शेयर करेंगे, उन्हें बताएंगे और जब वो लोग इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, तो वे भी परमेश्वर के निकट आएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और उनका विश्वास मजबूत होगा, बढ़ेगा और परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे, अपने बीमारियों से चंगाई को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर की उन्नति सफलता को अपने जीवन में देखेंगे और इस रीति से परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके लगातार परमेश्वर में बने रहते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर
के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे और अनगिनत आशीषों को पा करके लगातार अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे। और इस रीति से आप जो है इनडायरेक्टली परमेश्वर की सेवा से जुड़ जाएंगे। इसीलिए आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और यदि आपके पास कोई विशेष प्रार्थना की विनती है तो हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम प्रार्थना करें। और सबसे जो मुख्य बात है वो ये है कि आप हमारे चैनल को, जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस रीति से आप जो है परमेश्वर की सेवा में जुड़ सकते हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करने में और आगे बढ़ें, हम आइए कुछ समय निकाल करके परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। नीति वचन 3 अध्याय 5 पद से लेकर 9 पद तक यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप इस परमेश्वर के वचन को सुने हैं तो ये आपके जीवन में परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हुआ है, क्योंकि ये अवसर आज संसार में हर किसी को नहीं मिला है। और जब आज हमने परमेश्वर के वचन को पाया तो बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझें। जब हमने पढ़ा कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, क्योंकि परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है वो हमारी हानि की नहीं परंतु लाभ की है, भलाई की है, हमारे लिए अद्भुत युक्ति के लिए है, हमारी सफलता के लिए है, हमारे लिए उपाय के लिए है। इसीलिए हमें किसी भी रीति से अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि हम यदि अपनी समझ का सहारा लेंगे और हम जो है मान लो जो है कोई काम में सफल हो जाते हैं तो हमें हो सकता है घमंड आ जाए, या हो सकता है हम परमेश्वर से दूर हो जाएं, या हो सकता है हम सोचने लगे कि हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, और इस प्रकार शैतान के बहकावे में आकर हम बुरी तरीके से नुकसान का सामना करें। इसीलिए हम इन बातों से बचने के लिए लगातार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, वरन संपूर्ण मन से सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और आगे लिखा है कि उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब हम परमेश्वर को स्मरण करके अपने सब काम करते हैं तो परमेश्वर हमारे आड़े तिरछे मार्ग को, यानी कि कठिन मार्गों को जो शैतान हमारे लिए कठिनाई उत्पन्न करता है, उनको दूर करके परमेश्वर सरल मार्ग देगा और हम आसानी से अपने कार्यों में सफलता को प्राप्त करेंगे। और कभी भी परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना, अपने आप को बुद्धिमान मत समझना, क्योंकि जो कुछ भी आज हमारे पास है वो सब परमेश्वर का, चाहे वो बुद्धि क्यों ना हो। इसीलिए सिर्फ बड़े दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रह करके बोलना कि परमेश्वर आपकी बुद्धि मैंने पाया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। लगातार आपके बुद्धि और आपके ज्ञान से हम सहायता प्राप्त करके अपने जीवन में आपकी सफलता को पाएं, ऐसी हमारी प्रार्थना होना चाहिए। और हमको लगातार परमेश्वर के भय में बढ़ना है, हमको किसी मनुष्य के भय नहीं मानना है, हमको किसी दूसरी चीजों पर विश्वास नहीं करना है, परंतु हम सिर्फ लगातार परमेश्वर का भय माने और बुराई से हमेशा अलग रहें। बुराई को बिल्कुल परमेश्वर पसंद नहीं करता। और जब हम ये सारी बातों को मानेंगे जो गिनी चुनी हैं, तो लिखा है 8वें पद में कि ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। यानी कि परमेश्वर की इन आज्ञाओं को मानने से हम जो है संजीवनी बूटी पा लेंगे। यानी कि कहने का मतलब है परमेश्वर की ये आज्ञाएं जो है ये एक मेडिसिन है, ये एक दवाई है, और इसके द्वारा हमारा शरीर में हमारी किसी प्रकार से बीमारी नहीं होगी और हमारी हड्डियां भी हष्ट पुष्ट रहेंगी, स्वस्थ रहेंगे, भले रहेंगे, चंगे रहेंगे, और शैतान को किसी रीति से मौका नहीं मिलेगा। और जब 9वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन के अर्थ यही है कि आज हमारे पास जो है उतनी भूमि नहीं है, उतनी संपत्ति नहीं होगी, और हम जो है हमारी खेती किसानी हो सकता है नहीं होगी, और कई लोगों की होगी भी। तो लिखा है कि अपनी सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यहोवा को महिमा देना, यहोवा की स्तुति करना, है ना। तो आज कहने का मतलब जो ये है कि हमारे पास जो कुछ भी आता है ना, जो कुछ भी हम आय प्राप्त करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, उससे जो इनकम मिलती है उसका पहला भाग हम निकालें, है ना, जो कि 10% होता है या 10वांश जिसको कहते हैं, वो निकालें। और हम यही
हमारी कोशिश हो कि वो जो है हम किसी भी परमेश्वर के सेवकों को दे, जो आपके आसपास है, जिनको आप जानते हैं या जिनको दे सकते हैं। और इस रीति से आप जो है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बिताने में सफल होंगे, परमेश्वर की आशीषों की बहुतायत अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसका 10वां अंश जो है, 10वां भाग जो है वो परमेश्वर का है, उसे कभी आप देने से चूके ना। और जब ऐसा आप करोगे तो आपके जीवन से परमेश्वर की आशीषें कभी रुकेगी नहीं। इसीलिए हम जो है 10वां अंश जरूर दें, क्योंकि 10वां अंश यदि नहीं देते हैं और उसे भी हम खा जाते हैं तो परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जो अपना 10वां अंश नहीं देता वो जो है परमेश्वर को धोखा देता है, परमेश्वर की चोरी कर रहा है। क्योंकि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, और जो जिसका है उसको दो, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि हमारे जीवन में जो भी इनकम हमने पाया है उसका 10वां अंश परमेश्वर का है। इसीलिए जो परमेश्वर का है उसे जरूर परमेश्वर को दें, तब हम निरंतर परमेश्वर की बहुतायत की आशीषों को अपने जीवन में पाएंगे। इसलिए इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि जो भी हमारी आय है, जो भी इनकम है, उसका 10वां अंश, उसका 10वां भाग वो परमेश्वर का है। ऐसा बाइबल हमें सिखाती है, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। इसीलिए हमें जो अपना है वो अपना रखना है, जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को देना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। इसीलिए हमें जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को देने में चूकना नहीं है, क्योंकि जो हम परमेश्वर का है यदि हम उसको लौटाएंगे तो परमेश्वर उसका कई गुना बढ़ाकर हमको आशीष के रूप में देगा। और हम यदि उस चूक जाएंगे इस बात में तो हम अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने वाले ठहरेंगे, हम अपना ही नुकसान करने वाले ठहरेंगे, हम अपनी ही आशीषों के लिए रुकावट का कारण बन जाएंगे। इसीलिए जो भी इनकम हम पाते हैं उसका 10वां भाग हम परमेश्वर के किसी सेवक को दें जो परमेश्वर की सेवा में लगा है, क्योंकि वो परमेश्वर का है। इसीलिए हम परमेश्वर को जन को दें, ताकि वो जो है हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके परमेश्वर की और भी बहुतायत की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम फिर से पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए कि निरंतर पिता परमेश्वर आपकी अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में देखें, और लगातार पिता परमेश्वर आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रख करके सिर्फ पिता परमेश्वर आप पर अपनी नजरें लगाए रखने वाले होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आज आपने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है और आप ही को स्मरण करके अपने सब काम करना है, और हमें अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो आपका अच्छा स्वास्थ्य हमें बना रहेगा, हमारी हड्डियां मजबूत होंगी और हमें किसी भी प्रकार की बीमारी इत्यादि से हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। और आपने कहा कि अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। और पिता परमेश्वर जब हम अपनी मेहनत से प्रभु जी पाया हुआ पहला इनकम का पिता 10वां भाग भी यदि हम आपको देते हैं जैसे आपका वचन हमें सिखाता है, तो हम पिता अपने जीवन का प्रतिफल कभी नहीं खोएंगे। और पिता हमारे हमेशा भंडार सदा भरपूर रहेंगे और लगातार हम आपकी आशीषों को पाएंगे, ऐसा वचन हमें सिखाता है। पिता परमेश्वर हम आज की सुबह में फिर से आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब बड़े विश्वास के साथ आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो अपनी अनुग्रह पिता परमेश्वर इन पर बनाए रखें। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आज तक प्रभु इन लोगों से, इनके आस पड़ोस के लोग, इनके ऑफिस के आसपास के लोग, इनके पिता परमेश्वर चारों ओर पिता जो इनका कार्य क्षेत्र है वहां में से यदि कोई पिता इनसे घृणा रखता हो तो आप पिता परमेश्वर उनकी सहायता कीजिए कि वो पिता परमेश्वर आपको, आपके प्रेम को अपने जीवन में जाने, और पिता परमेश्वर आपस में एक दूसरे से प्रेम करें और आपको जान करके आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाने वाले होने पाएं। आप सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं, किसी का मजाक ना उड़ाएं, किसी के लिए हंसे ना, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी जैसा आप हर किसी के प्रति दयालु और अनुग्रहकारी हैं वैसे पिता परमेश्वर हमारा भी स्वभाव हो जाए, और हम भी पिता परमेश्वर हमेशा हर किसी के हित की सोचें, हर किसी के भलाई की सोचने वाले होने पाएं। और विशेषकर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके स्वभाव को अपने जीवन में धारण करके अनगिनत लोगों के लिए आपकी आशीषों का कारण ठहरने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका स्वभाव इनमें आ जाए,
जैसे आप धर्मी हैं, न्यायी हैं, प्रेमी हैं, पवित्र हैं, पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग वैसा ही जीवन बिताएं, ताकि आपके पवित्र आत्मा के फल निरंतर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से पिता परमेश्वर प्रकट होने पाए, और इनको देख करके पिता परमेश्वर अनगिनत लोग प्रभु जानने पाए कि आप ही जीवित, महान और सच्चे परमेश्वर हैं। आप पिता परमेश्वर इन पर अनुग्रह करें, सहायता करें, मदद करें, इनकी सारी बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करें। इनकी चिंता, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति, समस्या, बीमारी, हर चीज को पिता परमेश्वर दूर करके इनकी सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग लगातार आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें, और सिर्फ पिता परमेश्वर आप पर ही अपनी नजरें लगाए रखें, और लगातार आपसे सहायता प्राप्त करें। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि आपने हमारी सहायता किया, कि हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर के निरंतर आपको महिमा देते हुए हम पिता आपसे प्रार्थना करें, और आपकी उत्तम आशीषों को अपने जीवन में पा करके हम अपने जीवन को सफलतापूर्वक बिताने वाले होने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, और प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।